और अब तो ये साबित हो चुका है सर, नरेंद्र मोदी चोर है, धर्मेंद्र प्रधान भी चोर है, गुंडा है। हमारे सोनम वांगचुक सर को कल किडनैप कर लिया था। प्रोटेस्ट अगर ये नीट का है, कल अगर रेप पे हम जाएंगे तो बोलेंगे भाई तुम्हारी बहन का रेप ही नहीं हुआ, तुम क्यों आ रहे हो। मैं इस समय घटनास्थल पर आ गया हूं जहां पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नारेबाजी हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और सारे प्रदर्शनकारी की एक ही मांग है कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना होगा। और नारा लग रहा है, ये एक भाई है। हाँ भाई, क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशाल है भाई। जी भाई, विशाल भाई। हाँ जी सर। कैसा आंदोलन चल रहा है? आंदोलन हमारा ये है सर, हमारे सोनम वांगचुक सर को कल किडनैप कर लिया था और हम वैसे भी नहीं मानने वाले, चाहे कुछ भी कर ले सरकार, अपने मन की तो रही है। पर हम कल फिर भी संसद पे जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट पूरा करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। अभी नारेबाजी करेंगे, बात कर लीजिएगा, पहले बात कर लेते हैं आराम से। नारे के साथ साथ आपकी बात भी जनता के बीच आराम से जानी चाहिए, ठीक है? एक बात मैं आपसे जानूंगा, आपने कहा सोनम वांगचुक जी को यहाँ से कल उठाया गया, न्यूज़ में भी था। कौन कौन यहाँ मौजूद था जब उनको जबरन उठाया जा रहा था? मैं आपसे घटना के बारे में समझना चाहूँगा। एक बार आप थोड़ा आगे आ जाइए। आपने कहा ना सोनम जी को उठाया गया, कल किस तरह से यहाँ पर माहौल था, कैसे सुबह आया, क्या उठाया गया? कल बहुत कम भीड़ भाड़ थी जब तब सोनम वांगचुक जी को घसीटा गया, उठाया गया इस तरीके से, जिस तरीके से किडनैप करते हैं जिस तरीके से किडनैप करते हैं उस तरीके से उठाया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को। देखिए मेरा गला भी बैठ गया। सोनम वांगचुक जी को। हाँ सोनम वांगचुक, अरे सॉरी, हाँ सोनम वांगचुक जी के। देख रहे हैं जी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना प्रोटेस्ट में हम शामिल है। और अब तो ये साबित हो चुका है सर, नरेंद्र मोदी चोर है, धर्मेंद्र प्रधान भी चोर है, गुंडा है। सरकारी सारी अनपढ़ों की है। और एक एक करके बात सर, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, ये प्रोटेस्ट नहीं रुकने वाला है, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कल हम संसद पे जाएंगे, अपना हक मांगेंगे। क्या ना, आप काम क्या करते हो? सर मैं अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 12th की, मैं अपनी आगे की जनरेशन भी देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए प्रश्न पूछा, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब जिम्मेदार नागरिक है। हमारे घर में आसपास कोई ना कोई नीट की तैयारी कर रहा होता है, कुछ होता है। बार बार सरकार के कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम लेकर मैं बोलूँगा, लोग कह रहे हैं कि जो लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अराजक हैं, जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग संवेदनशीलता नहीं बरतना चाहते हैं, वो लोग इस तरह आंदोलन में आके चीज़ों को खराब कर रहे हैं। पहले जिसने भी कहा है ये बात बहुत बेकार और झूठ बात है। यहाँ पे जितने लोग हैं, आपको ज़्यादातर से आपको ग्रेजुएट मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए भी आ रहे हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा वो भी पढ़ेगा। कुछ लोग अपने लिए आ रहे हैं कि मैं आगे पढ़ूंगा, मेरा भी यही हाल होगा आगे, तो मैं क्या करूंगा। प्रोटेस्ट होता किस लिए? हाँ जी बताइए। प्रोटेस्ट होता है इसलिए कि कुछ आदमी अपना जायज मुद्दा उठाया, उस पर सब जुड़े, जनता, आम जनता जुड़े। अब ये तो नहीं है कि यहाँ नीट का प्रोटेस्ट है तो हम नीट की तैयारी करें तभी हम आएंगे। सामूहिक विषय है, सामूहिक विषय। हमें आगे चल के इलाज भी करवाना है, हमें एजुकेशन भी देखना, हमारे बाल बच्चे भी होंगे, हमारे भाई बहन भी है। कल हो के अगर हमारे माँ बाप को कुछ तबीयत खराब हो जाती है, हम लेके जाएंगे, वो वही जाली डॉक्टर बैठे होंगे जो ऐसे ही बिना नकल करके पहुंचे होंगे, पैसे देके पहुंचेंगे, तो उनको अपने काम के प्रति वफादारी नहीं होगी। वो अपने उस हिसाब से नहीं देखेंगे जो मेहनत करके जो नीचे से गया हुआ है। तो हम इसके लिए आए हुए हैं। अब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट अगर ये नीट का है, कल अगर रेप पे हम जाएंगे तो बोलेंगे भाई तुम्हारी बहन का रेप ही नहीं हुआ, तुम क्यों आ रहे हो। तो चूतिया लोग है ना। भाषा थोड़ी यार, थोड़ी। मैं जानता हूँ कि आदमी के अंदर भावना है, लेकिन थोड़ा हाँ बोलो सर, ये बहुत गलत चीज है। अगर रेप का प्रोटेस्ट हो रहा है और सब जा रहे हैं, तो एक इंसान का रेप होगा, सब जाएंगे। अब अगर उसमें कोई आगे बोलेगा भाई तुम्हारे घर में रेप नहीं हुआ, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों ऐसा करो। कल मैं आया तो कह रहे तुम नीट की तैयारी नहीं करो, तुम क्यों आए हो। भाई मेरे को इलाज करवाना है ना, आगे चलकर मेरी भी तबीयत खराब होगी, मेरे माँ बाप की तबीयत खराब होगी, मैं जाऊँगा कहाँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, वहाँ बैठोगे नकलची वाले जो नकल करके आए, जो पैसे देकर आए हैं, तो वो क्या अपने प्रति वफादार रहेंगे नहीं अपने काम के प्रति। उनके तो वही है कि भाई पैसे देकर हम पैसे लूटेंगे, वो कहीं क्लिनिक जाके बैठेंगे, वो कहीं कुछ करेंगे, डालना ये इंजेक्शन डालेंगे, कोई और सा इंजेक्शन, मर जाएंगे। आज कितना अखबारों में आता है कि गलत इलाज को ऐसे मर गया, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जिम्मेदार नहीं है। बिहार के अंदर इतना बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल है। सरकारी जितने भी गवर्नमेंट जितने भी अस्पताल है, कॉलेज है। कोई नई उम्मीद देख रहे हो कि हमारा ये नेतृत्व करता होना चाहिए? ठीक है, मौजूदा सरकार नहीं चाहिए, भी आपसे बात करूंगा, मौजूदा सरकार नहीं चाहिए। पेपर लीक होने से कोई दोहरा नहीं सकता, ये सबके सामने स्पष्ट है। कई बार पेपर लीक हुए, बच्चों ने अपनी जानें दी, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। बच्चा दूर घर परिवार छोड़कर अपना आता है, एक छोटे कमरे में रहता है, रहने के बाद परिवार वाले भी कहते हैं बेटा तुम क्या तैयारी कर रहे हो। एक उम्मीद किसको देख रहा है युवा की, कौन हमारा नेतृत्व करता होना चाहिए? क्योंकि अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। सर ये राजनीति में नहीं आएंगे, मालूम है, चलो नहीं आएंगे, बट ये एक तरीके से मुखर आवाज तो है हमारे। कल हो के अगर कोई और अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, अगर वो गलत करती है, तो ये हमारे लिए उम्मीद तो है कि भाई ये कल भी बैठेंगे, ये बैठेंगे, लेकिन ये राजनीति में नहीं आएंगे कि अगर ये सरकार ठीक नहीं है, आपके हिसाब से कौन अच्छा नेतृत्व करता? सर अगर ये ठीक नहीं है तो पलटना पड़ेगा। पलटने में अगर केंद्र में देखा जाए तो दूसरी पार्टी कांग्रेस ही है, और कोई पार्टी है नहीं जो उस लेवल पे। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया था, और राहुल गांधी ने नीट जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम
सिस्टम है, ये देहरादून में भी किया था। हाँ, ये नीट का जो सर ये नीट का जो कार्यक्रम जो देहरादून में हुआ था, जिस जगह पे जो स्टेडियम बुक था, उस स्टेडियम में जैस्मिन सेंटलेस का उन्होंने शो करवा दिया फ्री टिकट में, आप आओ नाचो। और जो मतलब छात्रों की जो आवाज़ है, जो छात्रों का जो आवाज़ जो उठा रहे हैं, उसके लिए मतलब स्टेडियम खाली करवा दिया और जैस्मिन सेंटलेस को बुला लिया कि भाई तुम नाचो, तुम फ्री में देखो। ये कहाँ की सरकार है सर? सर वहाँ पे अनुमति ले चुके हैं पहले से, आपको किस हिसाब से कितना अरेंजमेंट, इतने सांसद बिक रहे हैं, इतना ये सब चीज़ हो रहा है, सर कहाँ से पैसा आ रहा है? 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ में सांसद बिक रहा है, कहाँ से? हमारे टैक्स के पैसे से आ रहे हैं सर। हमारा रोटी नहीं मिलनी खाने के लिए, ये इस पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। 5 किलो चावल और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं। यही चीज़ हो रहा है ना कि गरीब को रोटी नहीं मिल रही है, और ये सांसद बनते इस पार्टी से 50 करोड़ लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है। और ये जो पांच मुद्दे जो अभी दीप के सर ने उठाया है, उसमें से एक ये है कि जो भी पार्टी बदलेगा उसको 20 साल तक हटा दिया जाएगा। वो बहुत सही मुद्दा है। ठीक है, हाँ, आप बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, बताइए। सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं अभी क्लास छोड़कर अपनी आया हुआ यहाँ पर, तो अपने हक के लिए आया हुआ अगर मैं लेकिन बात, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का समर्थन है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आप कितने लोगों का है, सब उनके समर्थन में ही खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है। ये सब बोर्ड लेकर आए हुए हैं, बैनर लेकर आए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। आप यूपीएससी एस्पिरेंट में दिक्कत क्या आ रही है आपको? यूपीएससी की परेशानी में क्या आ रही है? सर दिक्कत यही आ रही है, मैं क्लास में जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ कि सर आपका प्लान क्या है अगले साल के लिए? तो बोलते हैं कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ जो बड़े घर के लोग हैं, हो सकता है उनको पेपर मिल जाता है पहले से ही, या लीक हो जाता है पेपर, जो भी है। तो मेहनत तो हमारी कहीं ना कहीं, जो लो लेवल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके बेचारों की मेहनत रह जा रही है। नीट के ऐसे एस्पिरेंट हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि अब उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं सर, हक के लिए लड़ रहे हैं। कि कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से हैं आप? यूपी में कहाँ से हैं? सर यूपी में संभल। यूपी में माहौल वगैरह सब बढ़िया है? बढ़िया माहौल तो देखिए, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो हर स्टेट के लिए एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान का भी बंदा आया हुआ है, यूपी का भी आया हुआ है, हरियाणा, हर जगह का आया हुआ है सर। अगर मैं बात करूँ अकाउंटेबिलिटी, 0% अकाउंटेबिलिटी है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं संविधान को लेकर बात करूँ सर, तो ये गवर्नमेंट का जो हमने, हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, जितना मैंने पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर वर्क करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे मेन जो फीचर्स है सर, वो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अकाउंटेबल है। चलिए, अभी मैं और लोगों से बात करूंगा, थोड़ा आगे चलते हैं। वो एक पोस्टर लेके आ रहे हैं, इधर आइए फुरकान साहब, इधर आइए। ये देखिए, ये पोस्टर है, लिखा है इनकलाब जिंदाबाद, हाथ में एक गुलाब का फूल है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, क्रांति हमारा अधिकार है, हमारा नारा एक ही है, इनकलाब जिंदाबाद। सोच बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, देश बदलेगा। और बीच में आप इस फोटो को देखेंगे जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। क्या नाम है? शिवम नाम है जी। शिवम भाई, ये पोस्टर लेके आ रहे हो, क्या मांगे भाई? भाई मांगे ये स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है तब खड़े हैं। भगत सिंह ने एक बात कही थी, आंखें देखी माँ की मत उड़ाओ कभी। ये गलत होगा तो उसको बात गलत बोला जाएगा भाई। हाँ, एक चीज मैं जानूंगा, ये पोस्टर तो है लेकिन साथ में गुलाब का फूल है, ये गुलाब के फूल किसको देने आए हो? ये एकता के लिए भाई। हाँ, किसी को देने के लिए नहीं, इससे एकता दिखाने के लिए। एकता के लिए आइए, मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ये है और साथ में है भाई साहब है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान है। जीशान साहब कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से खासकर प्रोटेस्ट में आए हैं। प्रोटेस्ट के लिए क्या आए। भाई यहाँ क्या माहौल देखा आपने? यहाँ गजब का माहौल है, एनर्जी है, काफी लाइवली है। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सेकंड फ्रीडम मूवमेंट है, एंड इट ट्रूली सो इज द सेकंड फ्रीडम मूवमेंट। मुंबई से आप आए, क्या काम करते हैं मुंबई में आप? मैं पहले पत्रकार हुआ करता था। फिर ये एक इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं पहले पत्रकार हुआ करता था। ऐसा क्यों कि अब आप नहीं है, भूतकाल में चले गए? क्योंकि अब मैं आम इंसान हूँ। पत्रकार भी तो आम इंसान होता है। पत्रकार भी आम इंसान होता है। खैर मुझे पता नहीं इस बात का जवाब देना है कि नहीं, मैं कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं अरे चाहता। बात करिए, कंट्रोवर्सी, नॉर्मल संवाद कर रहे हैं। बात है कि पहले पत्रकार हुआ करता था मैं, फिर हक का लिखना, हक से बोलना, बोल के लब आजाद जरूर है तेरे। मैं पूरे हक के साथ आपकी खबर को दिखाऊंगा, पत्रकार मैं भी हूँ। बोल के लब आजाद जरूर है तेरे, पर कब जुबान पे, कब हाथ पे, कब पैरों पे हथकड़ी बन जाती है पता नहीं चलता। माने आप मानते हैं कि जब पत्रकार आप थे तो आप अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, अब आप पत्रकार नहीं है एक तरह से, धर्म यानी कर्तव्य की बात कर रहा हूँ जी। तब भी ठीक से कर पा रहा था। हाँ। पर काफी तरह की चीजें होती है, प्रेशर होता है, फैमिली होती है, तरह तरह की चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इतना आसान नहीं है पत्रकारिता करना। हम वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नीचे है, कोई वजह है कि हम क्यों है। नेशनल मीडिया कवरेज बहुत कम है यहाँ पे। नेशनल मीडिया कवरेज कम है, नेशनल मीडिया कवरेज तो कहाँ ही होगा सर, कहाँ है
आएंगे यहाँ पे, गोदी मीडिया के पत्रकार कहाँ से आएंगे? जो है वो लोकल मूवमेंट है, ये लोकल मूवमेंट है, ये पीपल मूवमेंट है। यहाँ पे लोकल मीडिया, लोकल लोग, लोकल तरह से, लोकल तरीके से बातें आपको करते क्या हैं। लगता है ये जो भीड़ है सिर्फ नारों तक रह जाएगी, आने वाले समय में चुनावों में, व्यवस्था के परिवर्तन में अपनी आवाज को बुलंद करेगी? उम्मीद है कि ये जंतर मंतर से बढ़ेगी, ये देश भर बढ़ेगी, देश भर फैलेगी और एक रिवॉल्यूशन एक्सपेक्ट तो करते हैं, पर हम लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद रखेंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं। और भी लोग हैं, सबसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है? विवेक कुमार नाम है। विवेक कुमार। विवेक जी से बात कर लेते हैं। विवेक जी, क्या पढ़ाई करते हो? मैं 12th पास हूँ, ITI कर रहा हूँ। 12 पास हो, नीट का पेपर तो दिया नहीं होगा? नीट का पेपर नहीं, फिर क्यों आए हो यहाँ? जरूरी थोड़ी है नीट का पेपर दे वो ही आएगा। हाँ। मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, हाँ। उसका एग्जाम लीक हो गया, उसमें मेरा पेपर अच्छा गया, हो सकता था मेरा नंबर आ जाए उसमें, बट नहीं आया। क्या फायदा है इसका पेपर देने का? क्या चलिए, फायदा? अमूमन जो मुझे लोगों से बात करके समझ में आया, ज्यादातर लोग यहाँ पर संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं, कई आम से लोग भी आ रहे हैं। अभी एक दिशांत साहब मुझे मिले, वो मुंबई से आए, तो बोले कि मैं पहले पत्रकार हुआ करता था। ये भाई साहब मुझे मिले, इन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक हो गया। यानी सबके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, कोई दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है, तभी वो अपनी बात को रख रहे हैं। कैमरे के पीछे है फुरकान, मैं हुमास, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।